हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कस्सार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कंटेनर्स के बारे में बताया था, लेकिन आज हम बात करेंगे ग्रिड सिस्टम के बारे में। देखिए, कोई भी वेबसाइट हो वो एज ए टेबल के रूप में मैनेज की जाती है और आप टेबल की मदद से यदि कोई वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसको आसानी से कवर अप कर सकते हैं कि कहाँ पर आपको क्या कंटेंट रखना है। ठीक है, इसी तरह बूटस्ट्रैप में एक ग्रिड सिस्टम होता है। देखिए, ग्रिड सिस्टम यहाँ पे देखिए एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है। ग्रिड सिस्टम क्या है वो सब जानेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज बिल्ट विद फ्लेक्स बॉक्स एंड अलाउ अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। मतलब किसी भी एक पेज में आप 12 कॉलम की मदद से ग्रिड सिस्टम बना सकते हैं। मतलब ये हुआ कि एक पेज को 12 हिस्सों में आप तोड़ सकते हैं। मतलब 12 हिस्सों में तोड़ करके आप देखिए 12 कॉलम इस तरह के बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से 12 कॉलम बन जाएंगे और 12 कॉलम बनने के बाद आप इन 12 कॉलम में अलग अलग डाटा को अलग अलग डाटा को मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन कॉलम्स का हम कैसे यूज करते हैं, कैसे ग्रिड सिस्टम काम करता है, वो सब इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, देखिए, इफ यू डू नॉट वांट टू यूज all 12th column individually, you can group the columns together to create wider columns। मतलब यदि आप 12 के 12 कॉलम्स को यूज़ नहीं करना चाहते तो इसको आप अलग अलग हिस्सों में तोड़ भी सकते हैं। जैसे देखिए नीचे आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग एक छोटा छोटा कॉलम बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे बड़े कॉलम है। ठीक है, आपको यदि 12 कॉलम बनाने हैं तो आपको लिखना होगा कॉल 1। मतलब 12 कॉलम को आपको क्या करना होगा, 12 हिस्सों में तोड़ने के लिए एक करना होगा। यदि 3 हिस्सों में तोड़ना है तो आपको 3 हिस्सों में तोड़ने के लिए आपको लिखना होगा यहाँ पे कॉल 4, क्योंकि 4 विद के 3 कॉलम बन जाएंगे, इससे 4 तिया 12। इसी तरह से यदि आपको एक बड़ा ग्रिड चाहिए और एक छोटा चाहिए तो आप एक 4 को अलग, 8 को अलग तोड़ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये जो नंबर्स हैं 4, 4, 8 और 4, 12, ये कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए, क्योंकि 12 पार्ट्स में ही ग्रिड सिस्टम बनाया गया है बूटस्ट्रैप में। ठीक है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और यदि आपको 2 पार्ट में चाहिए तो 6 और 6 लिख दीजिए, तो 6 और एक 6 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग कॉलम के स्टाइल दिए गए हैं, अलग अलग क्लास दी गई हैं। एक कॉल होती है और एक कॉल SM, कॉल MD, कॉल LG, ये सभी क्लास हैं, लेकिन अभी मैं इनका यूज़ नहीं करूँगा। सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कॉल MD को लेकर चलूँगा। ठीक है, मीडियम क्लास, मीडियम स्क्रीन के लिए। ठीक है, चलिए अभी कैसे इसका यूज़ करते हैं वो ध्यान से समझिएगा। देखिए मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो कुछ नहीं है। अब देखिए मुझे करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर जैसे देखिए मैंने एक डिव बनाया हुआ है। इस डिव की मैंने कंटेनर फ्लूइड रखा हुआ है, मतलब पूरी विद को मैं कवर अप कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे ग्रिड सिस्टम बनाना है, तो ग्रिड सिस्टम बनाने से पहले आपको एक क्लास लिखनी होगी div.row। ठीक है, div.row, और इस div.row के अंदर आपको कॉलम्स बनाने हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पर एक div लिखूँगा, div डॉट यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉल, फिर उसके बाद मान लीजिए MD, मीडियम क्लास का मुझे कॉलम बनाना है। और उसके बाद आपको कितने कॉलम चाहिए, अगर आपको 12 कॉलम चाहिए तो यहाँ पे लिखना होगा 1। मतलब 1 लिखने का मतलब है 12 पार्ट में ये कवर अप हो जाएगा। और यदि आपको 2 ही कॉलम बनाने हैं, 2 ही ग्रिड बनाने हैं, तो उसके लिए आपको लिखना होगा 6। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, 6 लिखता हूँ और टैब करता हूँ, तो एक तो मेरे पास में ये हो गया। और मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे कॉल MD और यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ एक बार, कंट्रोल से मैं इसको कॉपी करके और यहाँ पर मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ। अब इसको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं रिजल्ट हमको क्या मिलता है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर आपको समझ में आता रहे। देखिए यहाँ से कवर किया है यहाँ तक, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्लास है कंटेनर फ्लूइड का यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 डिव बनाए हैं, जिनको मैंने क्या किया, 6 और 6 का मैंने यहाँ पे पार्ट किया है। मतलब 6 के 2 पार्ट। मैंने आपको भी बताया है कि जो ग्रिड सिस्टम है वो 12 पार्ट में बटा हुआ है। यदि यहाँ पे आप 1 लिखेंगे तो एक एक करके 12 पार्ट बनेंगे। और यदि आप 2 चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि 12 को 2 पार्ट में कैसे तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं। मैं एक काम करूँ, पहले मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर लगा लेता हूँ कि ये वाला जो कॉलम मैंने बनाया इसकी जो विड्थ है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसका आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर
सॉरी क्लास लिखेंगे यहाँ पे। एक काम करते हैं, सॉरी यहीं पर इसी क्लास में क्लास ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं बॉर्डर, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ एक बार, देखते हैं बॉर्डर आता है नहीं। देखिए बॉर्डर आ गया, देखिए यहाँ तक ही, देखिए बॉर्डर आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी एक बॉर्डर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये बॉर्डर यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब देखिए यदि आपको ये वाला जो ग्रिड है ये कम विड्थ का चाहिए और ज़्यादा विड्थ का चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर मान लीजिए 4 लिख दीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए 8। यहाँ पर आप 8 लिख दीजिए तो 8 और 4 क्या होगा 12। तो आपको 12 मानते हुए ही चलना है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये वाला इसकी विड्थ कम हो गई और इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई। और यदि आप ऐसा कर दें, इसको भी 4 कर दें, अब सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें तो देखिए ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, बाकी आके बच जाएगा, ठीक है। यदि आप ऐसा कर दें, देखिए मान लीजिए 2 का हो जाए और ये 4 का हो जाए, इसको रिफ्रेश कर दें तो देखिए 2 साइज का हो गया। और मतलब स्क्रीन के साइज को 12 पार्ट में बांटा जाएगा और उन 12 पार्ट में से 2 पार्ट यहाँ इसको मिल जाएंगे, 4 पार्ट इसको मिल जाएंगे, तो ये कितने हो गए 6 पार्ट, और बाकी 6 पार्ट आधा बचा वो यहाँ पे बच गया, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर इसको फिर से कॉपी कर लीजिए और इसको फिर से यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए और सेव कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए तो देखिए ये 6 पार्ट, सॉरी 6 ये लिखा हुआ है, 6 नहीं रहा है, ये 2 रह गया, ठीक है। ये तो 2 हो गया, ये वाला 2 है और ये वाला 4 है और ये वाला फिर 2 है और ये वाला फिर 4 है, ठीक है। अब देखिए रिफ्रेश करिए तो देखिए ये 2 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, फिर ये 4 पार्ट है। तो ध्यान ये रखना है कि ग्रिड सिस्टम में क्या है, स्क्रीन की विड्थ को 12 पार्ट में बांटा जाता है और 12 पार्ट में बांटने के बाद जो आप यहाँ पे साइज देते हैं उतने पार्ट हम अलग अलग उनको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम और करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, ये मैंने गलत कर दिया, 6 कर लेते हैं और इसको भी 6 कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पे 6 करूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे 6 करूँगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, सेव करके पेज को अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए अब ये 2 पार्ट मेरे पास में रह गए, ठीक है, 2 पार्ट रह गए हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इन 2 पार्ट में, इस वाले पार्ट में जो ये 6 वाला पार्ट है, आधा पार्ट है, इस आधे पार्ट में मैं बहुत सारे यहाँ पे ग्रिड बनाना चाहता हूँ, मतलब इसको मैं 12 पार्ट में फिर से बांटना चाहता हूँ। तो ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, आप इस वाले ग्रिड में आइए, ये वाला ग्रिड हमने यहाँ से देखिए सेव करके पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए इस ग्रिड में भी कुछ नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इस वाले ग्रिड को एंटर कर लेता हूँ और फिर से एक ड्यू डॉट रो एंटर किया। अब मैंने फिर से एक यहाँ इस वाले ग्रिड में, जो ये आधे वाला ग्रिड था ये वाला, इसमें फिर से मैंने क्या किया, एक रो बना दी और इस रो में अब मैं फिर से ग्रिड बनाना शुरू करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ड्यू डॉट, यहाँ पे मैं एक काम, चलो बॉर्डर लिख लेते हैं, ठीक है, बॉर्डर, ठीक है, एक बॉर्डर क्लास दे दी। और अब की बार मैं एक काम करता हूँ, बॉर्डर, और यहाँ पे मैं प्राइमरी लिख लेता हूँ, प्राइमरी। और अब ये वाला ड्यू का साइज क्या होगा उसको आपको यहाँ पे बताना होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल SM, या फिर एक काम करते हैं कि बार SM ले लेते हैं क्योंकि अब की बार स्मॉल साइज होगा। तो SM कितना, मान लीजिए SM 4 ले लेता हूँ, ठीक है। और सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं आखिर यहाँ पे रिजल्ट हमको क्या मिलने वाला है। देखिए आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का साइज यहाँ पे आ गया है। और एक काम करता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ रख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल SM और जो भी ये 4 वगैरह जो भी है वो लिख लेते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहले क्या हुआ था, ध्यान दीजिएगा, पहले पूरी स्क्रीन को यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्क्रीन को कवर किया गया और इसको 12 पार्ट में बांटा गया। 6 पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को, जो ये आधा पार्ट था, इस पार्ट को पूरी स्क्रीन मानते हुए पूरी विद मानेंगे, क्योंकि ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी 100 विद है और 100% विद को 12 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। अभी मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पर मैंने क्लास दी है कॉल SM4 और यदि मैं यहाँ पर 2 दे दूँ, देखिए, और 2 का मतलब क्या है, ये जो वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये जब 12 पार्ट में बटेगा, अब इस 12 पार्ट में बटेगा तो इसका मतलब ये है, इसकी जो साइज मैंने दिया है SM2 है, तो ऐसे 2 वाले 6 पार्ट बन जाएंगे, 2 6 12। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार ध्यान से समझिएगा। इसके साइज को कम कर लेता हूँ, कभी इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाए तो मैं यहाँ पे कॉल लिख लेता हूँ केवल, ठीक है। और यहाँ से इसको कॉपी करके मैं पेस्ट करूँगा, देखिए ये देखिएगा, ठीक है। और फिर ये हो गया।
अब देखिए मैंने क्या किया, अब की बार मैंने साइज 2 ले लिया, 2 4 6 8 10 12, ये पूरा 12 हो गया। सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये वाली विद हमने कितने पार्ट में बांट दी, यहाँ पे 6 पार्ट में बांट दी है। और यदि आप यहाँ पे एक एक कर लें, देखिए यहाँ पे एक कर लूँगा, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, और यहाँ पे एक, यहाँ पे फिर से एक, ठीक है। और इस तरह से 6 पार्ट तो ये हो गए। इनको सेव करके पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, ये 6 पार्ट यहाँ आ गए, लेकिन आगे अभी और भी जगह बाकी है। मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ से और इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये वाला पार्ट भी अब 12 पार्ट में बढ़ चुका है, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपली एक चीज़ समझनी है, पूरी स्क्रीन को 12 पार्ट में बांटा गया और 12 पार्ट में मैंने क्या किया, एक 6 पार्ट अलग रख लिए और 6 पार्ट मैंने अलग रख लिए। अब इसके 6 पार्ट को भी मैंने क्या किया, 100% मानते हुए इसको भी 12 पार्ट में बांट दिया। इसी तरह आप इधरली साइड को भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं चाहूँ कि जो मैंने ये वाला ये बनाया है, ये इसके अंदर भी मुझे और भी पार्ट बनाने हैं तो उसको बना सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने काफ़ी छोटी जगह कर दी है, बनाना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। यदि आपको और भी स्मॉल साइज चाहिए तो आप और भी स्मॉल साइज यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए कुल मिलाकर बात ये हो गई कि आपका जो ये है, सॉरी एक काम करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर भी डाल देते हैं। ये वाला एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा करके ये वाला कॉपी यहाँ तक करते हैं और यहाँ से मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पे एंटर करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। हो गई, चलिए एक यहाँ से हटा देते हैं, चलिए छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। ये देखिए, तो कुल मिलाकर आप किसी भी वेबसाइट को डिज़ाइन करते समय यदि अपने वेब पेज को कुछ पार्ट्स में बांटना चाहते हैं और इन पार्ट्स में आपको देखिए अब यहाँ पे आपको इतने पार्ट मिल जाते हैं, आप कहीं पर भी कुछ भी कंटेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बूटस्ट्रैप का। इस वीडियो में कोई डाउट आपका रह गया हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो मुझसे आप दोबारा पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा से फिर से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन ग्रिड सिस्टम को ज़रा ध्यान से समझिएगा। ग्रिड सिस्टम इतना अच्छा है बूटस्ट्रैप का, जिसकी मदद से आप वेबसाइट को अच्छा लुक दे सकते हैं, अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो यार वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िएगा।